मायावती के मेहमानों की लिस्ट में 25,000 रुपए की इनामी शाइस्ता परवीन का नाम चौंकाने वाला जरूर है, लेकिन ये किसी गलती या चूक की वजह से नहीं बल्कि सोची समझी सियासी रणनीति का हिस्सा है। दरअसल उमेश पाल शूटआउट केस में अतीक अहमद के परिवार से हमदर्दी जताकर मायावती मुस्लिम वोट बैंक को साधने की कोशिश में है। उन्हें लगता है कि मुसलमानों का जो तबका समाजवादी पार्टी से नाराज है वो शाइस्ता परवीन के बहाने उनके पाले में आ सकता है और उनकी सियासी नैया को पार लगाने में मददगार साबित हो सकता है। हालांकि ऐसा हो पाएगा, इस बारे में फिलहाल दावे के साथ कुछ भी कहना मुश्किल है। लगता नहीं कि इस मामले में राजनीति ज़्यादा हो रही है। मायावती के भतीजे की शादी है और उन्होंने शादी का कार्ड अतीक की पत्नी, जो कि आपके बेटे में की हत्या में नामजद आरोपी है, 25,000 रुपए का इनाम घोषित है, उसको भी शादी का कार्ड मायावती ने भिजवाया है। क्या संदेश देना चाहते? देखिए, पहली बात तो मायावती को खुद पता है कि राजू पाल का हत्या हुआ था और खुद मायावती जी आई थी और उनको ये साक्षात पता है कि हत्यारों ने हत्या किया। और दूसरी बात, उमेश पाल की हत्या हुई है तो वो एक मुख्यमंत्री थी। आज अगर राजनीतिक के वजह से अगर वो पक्षपात ले रही हैं तब इनकी मर्जी है, लेकिन उनको भी ये हक है कि एकदम साफ इंसाफ दिलाएं। अगर साफ इंसाफ दिलाएगी तो समाज उनको याद करेगी, अगर इंसाफ नहीं दिलाई तो समाज उनको धोखेबाज समझेगी। ये तो मजाक उड़ाना नहीं हुआ कि एक तरफ जो 3 हत्याओं की आरोपी है, पुलिस तलाश रही है, उसको आप शादी का कार्ड भेज रही हैं। तो हम क्या कह रहे हैं कि बहन जी को, मायावती को भी एकदम समझ लो हत्यारे का साथी समझेंगे, इनकी बेइज्जती करेंगे। समाज इनसे बिल्कुल खिलाफ थी और हो जाएगी। ये बात है। मुझे नहीं लगता कि एक तरफ आपके पति मारे गए, 2 सरकारी गनर मारे गए, मतलब खाकी के लोग मारे गए जो है वो, और जो आरोपी हैं और क्या कहते हैं उनको मायावती अपने भतीजे की शादी का कार्ड भेज रही हैं जो है वो, और फरार है, 25,000 रुपए का इनाम है, तब ये हाल है। क्या उन्हें पता है कि अतीक अहमद की औरत कहाँ है जो कार्ड देने पहुंची है? उन्हें पता है? नहीं, लिस्ट में बाकायदा नाम है और उनके पदाधिकारी कह रहे हैं कि हम ईमेल से उनको भेजेंगे। किस जगह देंगे ये बताएं, हमको तो बताएं कि किस जगह देंगे। जब उसकी औरत भगी हुई है और उसको 50,000 का इनाम लगा हुआ है तो वो किस जगह देने जाएंगी? मायावती अगर देने जा रही हैं, सब उनको बहन जी कहते हैं, बहन जी नहीं कहूँगी मैं, मायावती कहूँगी। वो किस जगह देने जाएंगी मुझे बताएं, मैं भी चलूँगी ना। फिर ये क्या लगता है कि सिर्फ वोट के लिए जख्मों पे और नमक छिड़कने जैसा है? बिल्कुल, ये वोट पे जो है अपना पैसा कमाना, ये पैसा कमाने का धंधा कर रही हैं। फिर इसका मतलब है वो खुलेआम काले कोट और खाकी वर्दी की बेइज्जती कर रही हैं। खाकी का और काले कोट की बेइज्जती कर रही हैं। वो कोई इंसाफ नहीं दिला रही, वो सबकी बेइज्जती कर रही हैं। उनको ये नहीं है कि अगर खाकी वर्दी ना हो तो समाज में कैसे लोगों का फरियाद और कैसे लोगों मुलजिमों को इंसाफ मिले, और अगर काला कोट ना हो तो कैसे अदालत में हज़ारों का फैसला हो। लेकिन उस काले कोट और खाकी वर्दी को बेइज्जती कर रही हैं। बिल्कुल, आज 23 दिन हो गए हैं। 23 दिन बाद भी जो 5-5 लाख रुपए के 5 इनामी शूटर्स हैं, आज तक उनका पता नहीं चल सका है। माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन को गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। इसे लेकर जो परिवार के लोग हैं, परिवार के लोग दुखी हैं। वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द कार्रवाई हो। जिन लोगों ने उमेश पाल जी की हत्या की है उनको भी वही सज़ा मिलनी चाहिए, और साथ ही साथ जो है जो परिवार के लोग हैं उन्होंने शाइस्ता परवीन को मायावती के भतीजे की शादी का कार्ड भेजे जाने पर भी नाराजगी जताई है और इस फैसले पर सवाल उठाए हैं। कैमरामैन अनुराग द्विवेदी के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। प्रयागराज के चर्चित उमेश पाल शूटआउट केस में तमाम चौंकाने वाले घटनाक्रम हो रहे हैं। इन्हीं में एक है मामले में नामजद 25,000 रुपए की इनामी शाइस्ता परवीन को बीएसपी प्रमुख मायावती के भतीजे आकाश आनंद की शादी का न्योता दिए जाने पर। दरअसल मायावती के भतीजे आकाश आनंद की शादी 26 मार्च को गुड़गांव में हो रही है। पूर्व राज्यसभा सांसद अशोक सिद्धार्थ की बेटी प्रज्ञा के साथ शादी हो रही है। इस शादी में मायावती ने
तमाम मेहमानों को बुलाया है। उम्मीद जताई जा रही है कि शादी में तकरीबन 3000 मेहमान जुटेंगे। मायावती ने मंडलवार लिस्ट बनाकर अपने पुराने पदाधिकारियों नेताओं को इस शादी में बुलाया है। प्रयागराज मंडल की अगर हम बात करें तो यहाँ से कुल 49 लोगों को इस शादी के लिए न्योता भेजा गया है। पदाधिकारियों को जो कार्ड भेजे गए हैं 49 लोगों के, उनमें एक चौंकाने वाला नाम है। ये नाम है शाइस्ता परवीन का। वो शाइस्ता परवीन जो माफिया अतीक अहमद की पत्नी है, उमेश पाल शूटआउट केस में नामजद है। उस पर 25,000 रुपए का इनाम है। पुलिस के बचने के लिए, गिरफ्तारी से बचने के लिए वो लगातार फरार है। उसे भी शादी का न्योता मायावती की तरफ से भेजा गया है। हालांकि जो बीएसपी के पदाधिकारी हैं वो शाइस्ता परवीन को कहां न्योता देंगे ये साफ नहीं है, क्योंकि जिस मकान में शाइस्ता परवीन रहती थी उसे बुलडोजरों के जरिए जमींदोज किया जा चुका है। परिवार के कई सदस्य जेल में हैं। इसके साथ साथ जो बाकी बचे हुए सदस्य हैं वो लगातार फरार चल रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार शादी का कार्ड कहां दिया जाएगा। लेकिन जो बीएसपी के पदाधिकारी हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, वो ये कह रहे हैं कि शादी का कार्ड अब ईमेल के जरिए शाइस्ता परवीन को भेजा जाएगा। लेकिन शाइस्ता परवीन को शादी का कार्ड आखिरकार क्यों भेजा जा रहा है? ये किसी गलती की वजह से है, किसी चूक की वजह से है? लेकिन नहीं, जो जानकार हैं उनका ये दावा है कि ये मायावती की सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। दरअसल मायावती शाइस्ता परवीन को न्योता भेजकर एक संदेश देना चाहती हैं कि वो मुसलमानों के साथ खड़ी हुई हैं। यही वजह है कि उमेश पाल शूटआउट केस में उन्होंने अतीक अहमद के परिवार से लगातार हमदर्दी जताई है। उनकी पार्टी के नेताओं के भी लगातार ट्वीट आ रहे हैं। पार्टी नेताओं की तरफ से पूरे घटनाक्रम की सीबीआई जांच की मांग भी की जा रही है। तो कहा जा सकता है कि शाइस्ता परवीन से हमदर्दी जताकर शाइस्ता परवीन को अपने भतीजे की शादी का कार्ड भिजवाकर मायावती मुस्लिम वोट बैंक को साधने की फिराक में है। उन्हें लगता है कि समाजवादी पार्टी से मुसलमानों का जो तबका नाराज है वो शाइस्ता परवीन से हमदर्दी जताने के बहाने उनके पाले में आ सकता है। लेकिन ये जरूर है कि शाइस्ता परवीन को मायावती के भतीजे आकाश आनंद की शादी का कार्ड भेजना जाने का जो फैसला है वो चौंकाने वाला है। इन दिनों सुर्खियों में है, चर्चा का सबब बना हुआ है और सोशल मीडिया पर भी इसे लेकर खूब चर्चा हो रही है। लोग अलग अलग तरीके से इसे लेकर कमेंट कर रहे हैं। कोई इसके पक्ष में है तो कोई मायावती के इस फैसले की आलोचना कर रहा है। और अगर बात करें उमेश पाल के परिवार वालों की, तो उमेश पाल के परिवार वालों ने, चाहे उनकी मां शांति देवी हो, चाहे पत्नी जया पाल हो, इन लोगों ने मायावती के इस फैसले पर जमकर नाराजगी बताई है और साथ ही साथ कहा है कि शाइस्ता परवीन से हमदर्दी जताकर उन्हें शादी का कार्ड भेजकर मायावती काले कोट यानी वकीलों पर और खाकी के साथ जो है वो गद्दारी कर रही हैं। इस तरीके के शब्द उमेश पाल के परिवार वालों की तरफ से इस्तेमाल किए जा रहे हैं। बहरहाल ये सभी को पता है कि शाइस्ता परवीन फरार हैं, पुलिस उन्हें तलाश रही है। वो गुड़गांव में शादी समारोह में शामिल नहीं हो सकेंगी। ये बात मायावती और उनकी पार्टी के लोगों को भी अच्छे से पता है। लेकिन सियासत जो ना करवाए वो कम है। शादी का कार्ड भेजकर एक सियासी दांव खेला गया है, लेकिन ये सियासी दांव कितना कारगर साबित होगा इसका फैसला तो वक्त करेगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।